ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। Good morning everyone. I hope आप सब you are well and healthy and doing very well this morning. बिल्कुल सही डेबी, क्योंकि देखिए कितने लोग बीमार हो रहे हैं, पर फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि परमेश्वर की रहमत और उसकी दया की चादर उड़कर जिंदगी का एक और दिन हम बिता रहे हैं उसकी रहमत से। जी, एंड इस महीने हम मनी मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज के दिन हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के बारे में एंड हाउ वी कैन इन्वेस्ट वाइजली एंड सेव वाइजली। बिल्कुल सही कहा। मैं तो शायद ऐसे कई दर्शक हैं जो मेरे जैसे बेवकूफ़ हैं जिनको सिर्फ कंप्यूटर पे सेव करना आता है अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट्स, और पैसे सेव करना नहीं आते और बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड दर्शकों ये आपके लिए है और मेरे लिए है, ताकि हम जांचें अपने जीवन को, समझें कि किस तरह जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, जो बरकत दी है, जो ब्लेसिंग्स दी हैं या जो पैसे दिए हैं, हम कैसे उसको इन्वेस्ट करें और कैसे सेव करें उसकी महिमा के लिए। जी बिल्कुल सही कहा। सेविंग्स एंड बचत करना, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है एंड बाइबल में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के बारे में। तो आइए आज का एपिसोड हम शुरुआत करें। दर्शकों, आज एक बहुत ही दिलचस्प शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। उनका नाम है मार्क आयरन। हाँ, सही सुना आपने, मार्क आयरन। और उन्होंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स किए, गलत कदम उठाए अपने बिजनेस में और उसका नतीजा भी उनको आया और परेशानी भी आई। पर देखते हैं कि किस तरह मार्क इन सब परेशानी से निकल पाए बाहर। आइए मिलते हैं उनसे। जब मैं 3 महीने का था तब मैंने अपने पिता को खो दिया था और हमारी देखभाल करने के लिए मेरी माँ पर सभी तरह के दबाव, जिम्मेदारियां और बोझ था। आर्थिक रूप से मार्क और उनके परिवार को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। मुझे याद है कि जब मैं 10 साल का था हमें सरकार से सूचना मिली कि वो हमारे घर को वापस लेने जा रहे हैं। मेरी माँ जो पैसा कमाती थी वो सिर्फ हमारे घर के खर्च और आजीविका के लिए सीमित था। वार्षिक EMI का भुगतान करना बहुत कठिन था। परिस्थिति इतनी मुश्किल थी कि सरकार ने नोटिस दिया कि वो हमारे घर को वापस लेने जा रहे हैं। वो समय हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा कठिन था। हमने हर तरह के संघर्ष का सामना किया। जैसे जैसे मार्क बढ़ता गया वो हमेशा अच्छा पैसा कमाना चाहता था और एक शानदार जीवन जीना चाहता था, लेकिन उसका जीवन वैसा नहीं हो पाया जैसा उसने उम्मीद की थी। कुछ नौकरियों पर हाथ आजमाने के बाद मैंने अपना खुद का व्यवसाय, कंप्यूटर का व्यवसाय शुरू किया जो अच्छी तरह से चला। लेकिन इसके बाद मैंने वास्तव में गलत फैसले लिए, प्रॉपर्टी और अन्य स्थानों में निवेश किया जहां मैंने ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप की जो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया और मैंने कभी ईश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं की। मैं मुसीबत में पड़ गया। मुझे अपने व्यवसायों में भारी नुकसान हो गया। मेरा फाइनेंस कम हो गया और मुझे बहुत से लोन चुकाने थे। व्यवसाय में नुकसान होने के कारण मार्क को बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। नुकसान के इस समय में बैंक के लोग मेरे पीछे थे और मुझे कानूनी नोटिस मिला करते थे कि आपको इतना कर्ज देना है और आपके ऊपर इतनी रकम बकाया है, और वसूली करने वाले लोग नियमित रूप से मेरे घर पर आया करते थे। वो निराशाजनक परिस्थिति थी। मैं अवसाद में चला गया और कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या करना है और इससे कैसे बाहर आना है। मुझे कुछ पता नहीं था। उस समय पर मैं भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। वो परिस्थिति इतनी कठिन थी कि कभी कभी मेरे मन में आत्महत्या के विचार भी आते थे। जब घर पर कोई नहीं होता था तो मैं बस दरवाजे बंद कर देता था और रोता था। इस दौरान मार्क ने एक यूथ कैंप में भाग लिया जिसने हमेशा के लिए उनका जीवन बदल दिया। परमेश्वर ने मुझे प्रचार के माध्यम से कहा कि मैं एक पापी हूँ और मुझे अपने पापों का पश्चाताप करना होगा और इन पापों से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि तुमको अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा। उस दिन मुझे अपने किए गए पापों का एहसास हुआ। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैंने उन्हें अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में चुना। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी और मार्क को अपनी आर्थिक स्थिति में आशा की किरण दिखाई देने लगी।
अपनी गलतियों को समझने और अपने गलत निर्णयों को समझने के बाद जब मैंने फिर से परमेश्वर से मदद मांगना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे अपने निवेश के मामले में सही निर्णय लेने में मेरी मदद की। उन्होंने मेरे सभी फाइनेंसेस को सुधारा। अब मेरे व्यवसाय में लाभ हो रहा है। मैंने अपने व्यावसायिक निवेश के मामले में परमेश्वर के हाथ और परमेश्वर के निर्देशों को मैंने देखा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज मार्क शादीशुदा हैं और आनंदमय जीवन जी रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं और एक सफल व्यापारी के रूप में वो सफलता का आनंद ले रहे हैं। एक टाइम था जब मैं सिर्फ पैसे लिया करता था, पर आज मैं पैसे दिया करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है और मुझे देने के लिए प्रोत्साहित किया है। जो काफी समय पहले मैंने छोटे निवेश किए थे, परमेश्वर ने मुझे उनमें अच्छा फल दिया है। ये सब परमेश्वर की कृपा और उसकी दया दृष्टि की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज मैं आर्थिक रूप से इतना सफल हो सका। वेट ऑन द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। मार्क ने भी यही किया। उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। द मोमेंट ही सरेंडर्ड टू गॉड, एवरीथिंग वर्कड आउट द वे ही प्लान्ड इट टू। बिल्कुल सही कहा डेबी। जब हम अपना जीवन समर्पण करते हैं परमेश्वर की ओर, सरेंडर करते हैं, वहां से परमेश्वर की का कार्य शुरू होता है। मैन्स एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी, कि जहां इंसान सोचे कि बस खत्म, वहीं पे परमेश्वर का काम शुरू होता है। और किस तरह मार्क की जिंदगी में एक तब्दीली आई, एक टर्न अबाउट आया, और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसकी मदद करी। और कितना खुश है वो अभी, कितना खुश है अपने परिवार के साथ। और बिल्कुल ऐसे ही डेबी एक ऐसा शख्स था, बहुत पुराने वक्तों की बात है पर बहुत फतेह की बात है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में भी एक ऐसा ज़बरदस्त हिस्सा है हिस्ट्री का जो मैं आपके सामने याद दिलाना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को और आपको, कि कैसे मिस्र देश में, इजिप्ट में बड़ा भारी बादशाह था। उसका नाम था फ़ारो। और ये फ़ारून बादशाह जो था बहुत ही जालिम आदमी था और बड़ी ज़बरदस्त उसकी हुकूमत थी और लोग डरते थे। दूर दूर तक उसका राज्य था। वहाँ पे एक गुलाम था, एक सिंपल छोटा सा गुलाम नौजवान, उसका नाम था यूसुफ। और यूसुफ को खुदा ने खास स्पेशल गिफ्ट दिया था, एक स्पेशल नियामत दी थी उसको कि वो सपनों को इंटरप्रेट कर देता था, या जो सपने आते थे राजा को उसके भेद वो बताता था। परमेश्वर ने एक खास कार्य करा था उसके जीवन में। ऐसे ही हुआ, फ़ारो को ऐसा सपना आया, घबरा गया, डर गया, परेशान हो गया, सब लोगों को बुला लिया, कोई जवाब नहीं दे पाया। यूसुफ आया और उसने यूं बताया कि 7 साल आएंगे खुशहाली के, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त हार्वेस्ट होगा, खूब ज़बरदस्त आपकी कटनी होगी और सब कुछ बहुत ही फ्लरिश करेगा। और उसके बाद 7 साल होंगे अकाल के। अब डेबी आप सोचिए कि अगर दिल्ली शहर में या आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे अगर 7 साल तक अकाल आने वाला, तो क्या करेंगे आप, क्या प्लानिंग कर सकते हैं आप? बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं, कीमतें कहाँ पे पहुँच जाएंगी और कैसे डिफिकल्ट टाइम आएगा, भूखे मरेंगे लोग। वैसे ही वहाँ पे ऐसे होने वाला था, पर उससे पहले 7 साल खुशहाली के। तो वहाँ पे एक स्पेशल प्लानिंग हुई, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लानिंग करी यूसुफ ने, परमेश्वर की विजडम पाई। ही आस्क्ड विजडम फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने उसको दानिशमंदी दी, उसको ज्ञान दिया, अकल दी। और उसने क्या करा, हर एक शहर में गोदाम बनाए और जो भी वहाँ पे बड़ी अच्छी फसलें हुई उसका अनाज उसने इकट्ठा करके स्टोर किया। वो 7 साल जब बहुत अच्छा अनाज हुआ, बहुत अच्छी वहाँ पे खुशहाली थी और वहाँ पे बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ और सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। पर उसके बाद 7 साल अकाल आए, लोग भूखे मरने लगे। पर उसने अपने गोदामों को खोला फिर और लोगों को अनाज बांटा। और कहते हैं पूरी दुनिया में उस वक्त, उस ज़माने की उस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ही अकाल आया था, पर सिर्फ एक देश था, मिस्र देश, जहाँ पे अनाज बह रहा था। क्यों? क्योंकि एक शख्स जिसने खुदा पर यकीन किया, परमेश्वर पे अपना ईमान लाया और परमेश्वर ने उसको गाइड किया, विजडम दी, ताकि ऐसी डिफिकल्ट टाइम में भी उसको वहाँ लोगों को अनाज दे सका और कोई भूखा नहीं मरा। उल्टा बाहर की कंट्री के लोग आके भी वहाँ से अनाज खरीदते थे, बाइबल में लिखा है। तो मेरे अजीजों, ये जो परेशानी का टाइम हम देख रहे हैं, जिसको हमारे समझ में नहीं आ रहा, सब तरह की
प्रॉब्लम देखते हैं, बिजनेस फेल हो रहे हैं, परेशानियां, लोग बीमार हो रहे हैं, जो भी डिफिकल्टी है एक अकाल की तरह आया हुआ है ये सब कुछ, वहाँ याद अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, उससे समझ मांगेंगे, उससे ज्ञान मांगेंगे, उसको डिपेंड करेंगे, उसकी ओर भरोसा करेंगे, तो यूसुफ की तरह वो भी आपके अकल को खोलेगा, आपको स्पेशल प्लान्स देगा, गाइड करेगा कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके और कैसे अपने फाइनेंसेस को आप सही तरह इस्तेमाल कर सके और स्टोर कर सके, सेव कर सके, ताकि जब जिंदगी में कोई अकाल भी आए पर आपके घर में आपका चूल्हा जलता रहेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। नीति वचन 10:5, गर्मियों में जो उपज को बटोर कर रखता है वही पुत्र बुद्धिमान है, किंतु जो कटनी के समय में सोता है वह पुत्र शर्मनाक होता है। मेरे अजीजों, दर्शकों, देखा आपने परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कटनी के समय, हार्वेस्ट के टाइम में आप सो रहे हैं। भाई, जब आपके हाथ में कुछ है तो उसको सही तरह इन्वेस्ट करें, या किसी और परमेश्वर से दानिशमंदी मांगे, विजडम मांगे, ताकि आप सोते ना रह जाए और ऐसा ना हो समय हाथ से निकल जाए और आप किस गरीबी में फंस जाए। नहीं, ऐसा ना हो। याद रखें, होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं और समय की नज़ाकत को देखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, सेव करें अच्छी तरह। बिल्कुल सही कहा आपने अल्फ्रेड, एंड आई रियली लाइक जो एग्जाम्पल आपने जोसेफ के लाइफ से दिया, बी वाइज इन योर इन्वेस्टमेंट्स बट ऑल्सो रिलाई ऑन द विजडम ऑफ द लॉर्ड। दोस्तों, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन 9910401010। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारे डिस्कशन बोर्ड पे cbnindia.org पे डिस्कशन बोर्ड्स पे जाके कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और हम आपका जवाब, वी विल ट्राई द वेरी बेस्ट टू गिव यू एन आंसर। और आज भी ब्रेक के बाद हम आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN India हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ Zoom ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आप तो जानते हैं हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज आवर फाइनेंसेस बाय विजडम एंड स्पेशल काउंसिल। जी, और जैसे हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि हम आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को लेंगे आज के कोई शक के एपिसोड में। दर्शकों, अब समय है कोई शक का। और आज का हमारा सवाल है, हमें किस हद तक फाइनेंशियली किसी की मदद करनी चाहिए? ओहो, कमाल का क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया। किस हद तक? मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हदें पार कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं उनके जेब में कितने पैसे हैं। पर मेरे दर्शकों, मैं जानता हूं आप हमसे ज़्यादा दानिशमंद हैं, वाइज हैं। आपको तो पता ही है कि किस तरह अगर हमें किसी की मदद करनी है और प्रभु ने वो उदारता और वो गिविंग आपके अंदर दी है किसी की मदद करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से हम सोचें और विचार करें, प्रार्थना करें और फिर कदम उठाएं कितना हमें किसी की मदद करनी चाहिए। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। खुशी से
दिल खोलकर आप लोगों की मदद करें, परंतु किंतु सोच समझ के परमेश्वर से गाइडेंस पाकर या उसके वचन को पढ़कर हम गाइडेंस लेकर समझ पाकर लोगों की मदद करें। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने एल्फ्रेड। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवाल है, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मनी मैटर्स के बारे में, या कोई भी अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हो, आप हमारे cbnindia.org के डिस्कशन बोर्ड्स पे जाके ज़रूर सवाल पूछिएगा। वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट टू गिव यू एन आंसर। अरे डेबी, उस वेबसाइट पे सीबीएन की मर्चेंडाइज भी है ना, बड़ी अच्छी अच्छी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे cbnindia.org के सुपर बुक पेज पे बहुत सारे मर्चेंडाइज हैं, और वेरी रिसेंटली 2 बच्चे कालिम्पोंग से हमारे ऑनलाइन शॉपिंग गए हमारे सुपर बुक इंडिया के पेज पे। तो हम एक वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और क्यों उन्होंने वहाँ पे शॉपिंग किया। मैंने चुना है मूसा वाला टॉय क्योंकि वो परमेश्वर का आदमी था। मैंने सुपर बुक कैप को चुना है क्योंकि मुझे कैप पहनना बहुत पसंद है। मैं इससे बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ, जैसे बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, कैसे विश्वास योग्य रहते हैं, और कैसे रोज़ाना सामने आने वाली मुश्किलों से लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं YouTube पर सुपर बुक देखता हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, क्या चीज़ें हैं वो, कितना अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी कुछ खरीदूँ और मैं भी कुछ यहाँ अपने बच्चों के लिए लूँ या संडे स्कूल के लिए लूँ। डेबी, क्यों, अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल। एंड अगर आप भी दर्शकों अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं, या आप खुद टॉय कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट cbnindia.org/shop now पे जाइए, एंड वहाँ पे आपको हमारे सुपर बुक के टॉयज़, कैप्स और बहुत सारे मर्चेंडाइज मिलेंगे। तो आप ज़रूर जाइएगा एंड शॉप नाउ फॉर समवन। वाओ, दैट इज सो ग्रेट। अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो स्टे विद अस प्लीज। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की व्यूअरशिप पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली की क्वायर। और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दर्शकों। अब समय आ गया है कि हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। जी, और प्रार्थना करने से पहले एल्फ्रेड, आपके पास कोई प्रेयर टिप है?
तो मेरे दर्शकों, एक छोटा सा टिप मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपके पास आर्थराइटिस नहीं है या आपके पास ताकत है, तो प्लीज दानियल की तरह, द ओल्ड डैनियल, घुटनों पर जाकर खुदावंद के सामने, परमेश्वर के सामने अपनी इल्तिजा, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी पिटिशंस लेकर आइए, क्योंकि वो परमेश्वर है, जब हम अपने हृदयों को हम्बल करते हैं, जब दीन होते हैं उसके सामने, वो हमारी आवाज़ सुनता है। जी, और हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस और व्हाट्सएप पे और ईमेल्स आए हैं कि जो लोग प्रार्थना चाहते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, सही से सेविंग्स करें। तो अल्फ्रेड, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए आज प्रार्थना करें कि कैसे हाउ दे कैन सेव एंड दे कैन इन्वेस्ट वाइजली। बिल्कुल सही कहा, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट समय का है प्रार्थना, जहाँ से हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, समझ बुद्धि मिलती है कि हम कैसे सेव करें और इन्वेस्ट करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सचमुच कई चीज़ें हैं जो हमारे समझ के बाहर है प्रभु, पर छोटे बच्चों की तरह प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और ख़ास तौर से हमारे सब दर्शकों को आपके हजूरी में लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं, कि जो चाहते हैं जानने के लिए कि कैसे अपने फाइनेंसेस को सही तरह में इन्वेस्ट करें, किस तरह वो सेविंग कर सकें, किस तरह डिसिप्लिन ला सकें अपनी लाइफ में, अपनी स्पेंडिंग में। प्रभु जी, आप उनको स्पेशल ग्रेस दें, अनुग्रह दें, और प्रभु जी आप उनको समझ दें, ताकि प्रभु जी वो बहुत बुद्धि से, सूझबूझ से और आपकी डायरेक्शन में होकर अपने सारे फाइनेंसेस और पैसों को सही तरह इन्वेस्ट कर सके, सही तरह उसको संभाल कर सेव कर सके, और प्रभु जी इसका उपयुक्त और करेक्ट इस्तेमाल कर सके। प्रभु जी आप गाइड करें प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि आपने कहा जो जिसको बुद्धि लैक करता है, एनीवन हू लैक्स विजडम, जिसके पास बुद्धि नहीं है मुझसे मांगे। तो प्रभु हम मांगते हैं अपने लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए। प्रभु जी हमें समझ दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों फिक्र मत कीजिए, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, परमेश्वर के पास आइए, वो आपको गाइड करेगा, समझ देगा और आगे मार्गदर्शन देगा। बिल्कुल, और अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9910401010 पर, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। दर्शकों, अब देखते हैं कि परमेश्वर के कलाम में, वचन में हमारे लिए क्या है। देखा दर्शकों, कितनी खूबसूरत आयत है ये परमेश्वर के वचन बाइबल से, कि खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें अपना खजाना किसको बनाना है, परमेश्वर को। और यहाँ धरती पे तो चलो चोर आ जाते हैं, कीड़े लग जाएंगे, रस्ट हो जाएगा, पर वहाँ पे अपना खजाना बनाना है, वहाँ पे कोई डाका नहीं डाल सकता। याद रखें, अगर परमेश्वर आपका खजाना है तो आपके पास सब कुछ है। हमने यूसुफ की जिंदगी से देखा किस तरह परमेश्वर ने उसको खास गाइडेंस दी, बुद्धिमानी दी, और कैसे इतने बड़े देश को उसने अकाल से बचा दिया, और कैसे उन्होंने सेव करा। लोगों ने अपना 5वां हिस्सा अनाज का दे दे के 7 साल जमा किया अकाल के सालों के लिए। हमने ये भी देखा किस तरह हमने देखा कि मार्क आयरन की जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने सही इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया उनको, और किस तरह उनकी जिंदगी चेंज हुई, और कैसे उसका बिजनेस तब्दील हो गया। मेरे अजीजों, शायद ये एपिसोड आपके लिए है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, आपके बिजनेस को तब्दील करना चाहता है, आपकी आर्थिक सिचुएशन पे एक खास रिवाइवल, बेदारी लाना चाहता है। तो मेरे अजीजों,
याद रखें, उसके पास आइए, परमेश्वर के पास आइए, वो आपको समझ देगा, गाइडेंस देगा। भूलिए मत किससे गाइडेंस लेने के लिए, परमेश्वर वेट कर रहा है आपको देने के लिए। जी, परमेश्वर ही हमारे गाइड हैं। ही इज़ आवर वे, ही इज़ द पाथ। और दर्शकों, अगर आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप cbnindia.org/sponsorship पेज में जाइए और प्लीज़ आप भी हमारे सहभागी होकर, हमारा हाथ पकड़कर, हमें हिम्मत देकर आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये अच्छा कार्य आगे बढ़ सके और कई लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सके। और दोस्तों, अब समय आ गया है गुड बाय कहने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हम आपसे कल फिर मिलेंगे हमारे थर्सडे पहचान कौन क्विज के लिए। गुड बाय, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। तेरी मर्जी आसमां में होती पूरी, मेरी जिंदगी में वो उतनी ही जरूरी। भागा तुझसे अब तक थी मेरी मजबूरी, अब एक कदम भी ना चलूं बिन तेरी मंजूरी। अब हार के खुद से लौटा तेरे पास, क्या क्या गवा दिया कोई दिला देना याद। घमंड में चूर भरोसा किया खुद पे, दिल तोड़ा मैंने तेरा हर बात। अपनी करनी थी मनमानी इसलिए तेरी सुन न पाया, होगी तेरी मर्जी नहीं इसलिए तुझसे मुँह छुपाया। साया बन के तू रहा मेरे साथ, भूल गया तूने मुझे अपने हाथों से बनाया। नाम तेरा आगे पर मर्जी अपनी करनी थी, जब नींव कमजोर तो इमारत भी गिरनी थी। या खुद से ज्यादा मैंने बदले अपने भेष, भागा मैं उससे जिसने लिखी मेरी जर्नी। मैं लायक तेरे प्यार के मुझे पता नहीं, बीते कल की यादें मुझे आज भी सता रही। झूठी तसल्ली खुद को ना दे पाऊंगा, ये दर्द कैसे होगा कम, प्रभु तू बता सही। मैं लायक तेरे प्यार के मुझे पता नहीं, बीते कल की यादें मुझे आज भी सता रही। झूठी तसल्ली खुद को ना दे पाऊंगा, ये दर्द कैसे होगा कम, प्रभु तू बता सही। जैसे तेरी मर्जी आसमां में होती पूरी, मेरी जिंदगी में वो उतनी ही जरूरी। मैं भागा तुझसे अब तक थी मेरी मजबूरी, अब एक कदम भी ना चलूं बिन तेरी मंजूरी। जैसे तेरी मर्जी आसमां में होती पूरी, मेरी जिंदगी में वो उतनी ही जरूरी। मैं भागा तुझसे अब तक थी मेरी मजबूरी, अब एक कदम भी ना चलूं बिन तेरी मंजूरी। आज एक बार फिर चखना चाहूं तेरा प्यार, शरीर को तेरी आत्मा से माननी पड़े हार। भूला जो हूँ समय बिताना तेरे साथ, आंखें बंद करके तुझ पे पूरा है विश्वास। तूने योजना मेरे लाभ की ना नाश की बनाई, आज आके है नाम जब याद की तेरी भलाई। टूटा हूँ पर ये कैसे भुला दूं, मेरे दुश्मनों के आगे तूने मेज भी बिछाई। सब तूने ही दिया है तो लेने का भी हक है तेरा, आंखें मेरी तुझ पर दिन रात शाम सवेरा। दर्द जितना भी हो तुझसे बड़ा नहीं, पिता की मर्जी करने को तूने क्रूस झेला। पन्ना तेरे जैसा क्योंकि तेरी संतान हूँ, जब आए मेरा नाम तेरा सम्मान हो। जीवन की कश्ती छोड़ी तेरे सहारे, खुद को जीवित पवित्र और भावता बलिदान दूं। बनना तेरे जैसा क्योंकि तेरी संतान हूँ, जब आए मेरा नाम तेरा सम्मान हो। जीवन की कश्ती छोड़ी तेरे सहारे, खुद को जीवित पवित्र और भावता बलिदान दूं। जैसे तेरी मर्जी आसमां में होती पूरी, मेरी जिंदगी में वो उतनी ही जरूरी। मैं भागा तुझसे अब तक थी मेरी मजबूरी, अब एक कदम भी ना चलूं बिन तेरी मंजूरी। जैसे तेरी मर्जी आसमां में होती पूरी, मेरी जिंदगी में वो उतनी ही जरूरी। मैं भागा तुझसे अब तक थी मेरी मजबूरी, अब एक कदम भी ना चलूं बिन तेरी मंजूरी। For I know the plans that you have for me, Lord. Plans to prosper me, not to harm me. Plans to give me hope and a future. I know that it is hard, Lord, but I choose to surrender.